अस्सलाम वालेकुम जी। बात करते हैं इस वक्त में पंजाब की। तो इस बात को समझिएगा कि मरियम नवाज शरीफ किस तरीके से कदम बढ़ा रही हैं। यानी कि अभी तो कैबिनेट ही नहीं बनी, हुकूमत ही नहीं बनी प्रॉपरली, और वो मुसलसल जो है ना दौरे कर रही हैं। और अभी तक हमें नजर आ रहा है कि सिर्फ वो ऑफिस देख रही हैं और वो स्टेप्स लेने वाली हैं कैबिनेट के हिसाब से, और उसके अंदर काफी ज्यादा तो मुशावरत हो चुकी हुई है। इसके अंदर जो मेरी मालूमात है उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब का भी इतना कोई अपना इंटरफेयर नहीं कर रहे, और मियां नवाज शरीफ जो है ना वो सारे मामलात को संभाले हुए हैं, बताए हुए हैं, और वो मुख्तसरन नहीं बोलते हैं, बस ऑर्डर देते हुए बोलते हैं। वैसे आपको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पे खामोशी नजर आएगी। अब मैं आपको बता दूं कि ये चक्कर क्या। मरियम नवाज शरीफ को कहा गया कि आपने दौरे करने हैं, और ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आप कह लें कि मशावरत से, और बल्कि उनके कहने पर हो रहा है कि लाहौर में इन इन जगहों पे करो। लेकिन आपको क्या ये, और मुझे ये जो नजर आ रहा है कि इस वक्त में एतराज किया जा रहा है कि पूरा पंजाब क्या सिर्फ लाहौर में है, नहीं, ये सिर्फ ट्रेनिंग है। ये अभी दौरे बढ़ेंगे, और ये कैसे बढ़ेंगे मैं आपको बताता हूँ। यूथीए जो था ना, जब पैदा नहीं हुए थे तो 1985 में ना, हम लोग तो उस वक्त में बिल्कुल यंग थे। तो हम देखते थे कि पंजाब के अंदर ना एक इनकलाब आया, यानी कि मोहम्मद खान जुनेजो की फेडरल में हुकूमत है, और पंजाब में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत है। एक हेलीकॉप्टर होता था पंजाब हुकूमत का, और वही जो ना घूम रहा होता था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जैसे ही पंजाब में गवर्नमेंट संभाली, यानी कि वजीर आला बने, तो उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया। उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे दौरे करना शुरू कर दिए। पंजाब के अंदर जो नहरी निज़ाम था उस पर दौरे, पंजाब के अंदर जो चुंगी का निज़ाम था उसके ऊपर बड़े बड़े जो एक्शंस ले सकते थे, जो पंजाब की हुकूमत के हिसाब से ले सकते थे, वो लिए। पंजाब के अंदर खेत और खलिहान का फासला कम करने के लिए रोड्स बनाना शुरू की। स्कूल का जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर किए। स्कूलों के ऊपर से कब्जे बहुत ज्यादा थे, कब्जे, तो वो कब्जे छुड़वाना शुरू किए। और पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर कुछ ज्यादा बड़ा फर्क नहीं था। पंजाब बहरहाल पहले भी खुशहाल था ज्यादा, लेकिन अगर धूल धप्पड़ और सहूलियात के हिसाब से देखें तो सिंध और पंजाब की एक जैसी हालत थी। बलूचिस्तान भी ऐसे ही था, केपी भी ऐसे ही था। लेकिन पंजाब के अंदर हम देखते हैं कि एकदम से जो है ना तरक्की और खुशहाली का दौर शुरू होता है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है ना, हर रोज जो 9 बजे की खबरें आती थी ना, वो बिलखुसूस हम देखा करते थे कि आज क्या तमाशा लगेगा, आज कौन से एसएचओ की हाजिरी होगी, आज कौन सी दफ्तर में जो है ना मियां नवाज शरीफ की हाजिरी नजर आएगी। 2-2 3-3 भी नजर आते थे एक ही दिन में। रेप केसेस बहुत होते थे उस वक्त में, इस वक्त में भी होते हैं। लेकिन इस वक्त में यह होता है कि सोशल मीडिया पहुंच जाता है, और अभी तो थाने के एसएचओ को नहीं पता होता, तो पूरे मुल्क में जो है ना आग लग चुकी होती है और पता लग जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी यानी कि चीज है। इससे क्राइम जो है ना बहुत कंट्रोल होता है, क्योंकि जो फैलाने वाला था ना उसको पता ही नहीं होता कि मेरा अपना ही रिश्तेदार जो है ना वो रगड़े में आ गया, वो तो फैला देता है। अब जो देखें तो मरियम नवाज शरीफ जिस तरह से निकली है ना, तो ये भी निकली है लाहौर के अंदर। स्कूल में जा, और जैसे कि ख्वाजा सलमान रफीक का यानी कि कल जो सा था वो हाँ जी कर रहे थे, और मरियम नवाज शरीफ एक बात कर रही थी कि जनाब एक नई टेक्नोलॉजी है, ये जो 2 साल का काम है इसको 6 महीने में किया जा सकता है। इसका मतलब जो है ना उसके ऊपर बड़ा मैंने देखा कि पीटीआई के ग्रुप्स में बड़ा तनकीद हो रही है कि उनको पता ही नहीं है। कोई शक नहीं है, उस टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर काम किया जाए तो पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं, क्योंकि पूरा इन्वायरमेंट जो है ना चेंज करना पड़ता है। लेकिन जो मरियम नवाज शरीफ की विल है ना वो नजर आती है कि वो कह रही है कि एक दिन भी जाया ना हो, एज सुन एज पॉसिबल हो जाए, और आपने फंड्स के बारे में परवाह नहीं करनी। फंड्स देने के लिए मैं तैयार हूं। इंस्ट्रक्शंस देने का मतलब जो होता है ना वो यही होता है। इंस्ट्रक्शंस देने वाला जो है ना वो जरूरी नहीं होता कि वो टेक्निकलिटीज को समझता हो, टेक्निकलिटीज अगले वालों का काम होता है। तो सलमान रफीक जो थे ना वो बिल्कुल धीमे अंदाज से वो कह रहे थे जी बिल्कुल ठीक है ऐसे। कुछ लोगों ने उसको इशू ये भी मनाया कि वो तवज्जो नहीं दे रहे थे, वो पूरी तरीके से तवज्जो दे रहे थे और बात को दोहराया जा रहा था। तो वो कह रहे थे कि ठीक है हम आपकी बात को समझ रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या, उस तरह के तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर कहीं पे भी आपको फंड्स का जो ना मसला नहीं नजर आएगा। पीछे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब खड़ी हुई है, यानी कि मरियम नवाज शरीफ खड़ी हुई है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खड़े हुए हैं। तो
ये चीज नजर आती है, ये विल नजर आती है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि कुछ दिनों में ये दौरे जो होंगे ना, साउथ में भी जाएंगे, ये मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे। हमें रावलपिंडी में नजर आया, जो रिंग रोड प्रोजेक्ट है उसके ऊपर नजर आया। तो रिंग रोड प्रोजेक्ट के एक दौरे की वजह से सबको पता लगा कि रिंग रोड प्रोजेक्ट चल रहा है। वहां पे ठेकेदार, वहां पे सारे अलर्ट हुए, और सिर्फ यहां पे नहीं बल्कि जितने रोड के प्रोजेक्ट हैं वहां पे सबको ये पता लगा कि किसी भी टाइम में चीफ मिनिस्टर यहां पर जो है वो अपना चेकिंग के लिए आ सकता है और मरीम नवाज शरीफ पहुंच सकती हैं। और जरूरी नहीं है कि मरीम नवाज शरीफ ही पहुंचे, उनकी अभी जो टीम बनेगी वो लोग भी पहुंच सकते हैं। वो जाएंगे, देखेंगे और रिपोर्ट करेंगे, और 19-20 नजर आएगी, मरीम नवाज शरीफ पहुंच जाएंगी, और फिर उसके बाद एक्शन ले लिया जाएगा। ये अभी आपको सेटअप बनता नजर आएगा। कैसे फर्क पड़ता है? पूरी दुनिया के अंदर यही तरीकेकार है। बता दिया जाता है कि ये स्कूल बनाओ, ये कॉलेज बनाओ, ये यूनिवर्सिटी बनाओ, ये रोड बनाओ, ये बिजली का कारखाना लगाओ, ये सब कुछ। लेकिन जब ऊपर से पहुंचा जाता है, देखा जाता है ना, तो उससे मोबिलाइज होता है पूरा सिस्टम। और वहां पे अगर कोई गड़बड़ हो रही होती है ना, तो वो ठीक होती है। और वो सिर्फ वो नहीं होती, पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना, वो जो है ना हिल के रह जाता है। यानी कि ब्यूरोक्रेसी हिल के रह जाती है कि ये क्या हुआ, ये क्यों पब्लिक हुआ। और बहुत सारे जो गलत काम हो रहे थे ना, वो रुक जाते हैं, होने से पहले रुक जाते हैं। और जो हो रहे होते हैं वो पकड़े जाते हैं, एक्शंस ले लिए जाते हैं, बड़े बड़ी जो उनसे ना चीजें सामने आ जाती हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर यही तरीकेकार, स्कूल के अंदर जाना, बच्चों के साथ ये जो ना वक्त गुजारना, बच्चों के साथ वक्त गुजारना, हम इन चीजों को देखते हैं कि ये पूरे सिस्टम को ना मोबिलाइज करते हैं। आप क्या समझते हैं, या हम क्या समझते हैं कि क्या पंजाब के अंदर सिर्फ एक स्कूल में जाने की वजह से क्या पूरे पंजाब के अंदर स्कूल की जो टीचर्स है, लेडीज और जेंट्स दोनों तरफ, वो अलर्ट नहीं हो गए होंगे कि यार 8 बजे स्कूल लगता है, हमने हर सूरत में 7:30 बजे पहुंचना होता है, तो हमने 7:30 बजे पहुंच जाना है। जो 9 बजे आते हैं कि मेरे तो 2 पीरियड है ही नहीं पहले की, आराम से आ रही होती हैं, आराम से आ रहे होते हैं। क्या रिपोर्ट कार्ड्स बनाना ये शुरू नहीं कर दे होंगे? क्या इन्होंने अपने रजिस्टर ठीक नहीं कर लिए होंगे कि यार अगर कोई मिनिस्टर ही आ धमका और चीफ मिनिस्टर ही आ गई और उसने हमसे पूछ लिया कि दिखाएं जी आपकी जो हाजिरियां लगी हुई हैं, किस किस टाइम पे कौन कौन सी टीचर आई हुई है, क्या ये रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं होंगे? ये सब होंगे। यही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के काम थे कि मियां नवाज शरीफ को पूरे पंजाब का हीरो बना दिया गया था। न सिर्फ पंजाब का, पूरे पाकिस्तान का हीरो बना दिया गया था। क्या किया था? चंद काम है वही सारे किए थे, और अमीर और गरीब के अंदर फर्क खत्म कर दिया था कि अगर जो ज्यादती करेगा वो कटहरे में खड़ा होगा। आगे तो जुडिशरी का मसला है, पुलिस का निजाम ठीक कर दिया था, तालीमी निजाम ठीक कर दिया था, ज़राअत ठीक कर दी थी। तो मरियम नवाज शरीफ इंशाल्लाह चंद दिनों में हमें खादों के ऊपर, बीज के ऊपर यहां पर भी नजर आएंगी। तो यही चीज होती है, इसके अलावा और कोई साइंस नहीं होती पूरी दुनिया में। तरक्की याफ्ता ममालिक हो या कि वो तरक्की पजीर ममालिक हो, तमाम जगहों पे ये होता है। हाँ, तरक्की याफ्ता ममालिक में ये जरूर होता है कि तमाम काम तकसीम हो जाते हैं, ये लोकल गवर्नमेंट्स के पास चले जाते हैं। यहां पर नासूर जो है ना, लांती बदकमाश लोग, एक काम करने लगता है फौरन उसको कहेंगे नहीं जी, मैं अभी मेरे मुंह से नाम निकलने लगे थे। ऐसे मनहूस लोग बैठे हुए हैं, कभी दीन को बीच में घुसा लेंगे, कभी लोकल गवर्नमेंट को घुसा लेंगे, बस काम नहीं होने देना, एतराज उसके ऊपर खड़े करने, नहीं इसको ऐसे करना चाहिए, नहीं उसको ऐसे करना चाहिए। मनहूस लोग, तो वो स्कैंडलाइज होने से बचना, यही दुनिया के अंदर काम है। अब अगर कोई ये कहे ना कि झूठ के ऊपर इतना बड़ा जो इंसान हवा बनाए, तो उसका इलाज ये है कि अपने अंदर एक टीम नई बना ले। सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट अपनी एक नई टीम बना ले। इस जगह पे जो इंसान सिफारिश नहीं चल सकती, इस जगह पे काबिल तरीन आपको लोग चाहिए। जैसे ओवरसीज के लिए इस टाइम में हमारे पास बंदा मौजूद है, अमजद मलिक साहब ने करके दिखाया, पूरी दुनिया में PMLN को ऑर्गेनाइज कर दिया। लगा दें उनको, लगा दें, वजीर मुमलिकत लगा दें, कुछ लगा दें, डार साहब अपने साथ ले लें, किसी जगह पे ले लें, या उनके पास होल सोल जनसाना दे दें सारा। देखें फिर हालात कैसे होते हैं। सीधा ना करके रख दिया था, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जहर फैला है ना इस यूथिज्म का, वो फॉरेन में फैला है, और यहां से बहुत बड़ी सपोर्ट है। यानी कि पागल हुए हैं, ज़हनी तौर पे मफलूज हैं, और दुश्मनी तक पे उतरे हुए हैं। जूते चोरी कर लेते हैं भाई, गड़ियां चोरी कर लेते हैं, और कहते हैं कि हम अपने जो ना इमरान खान की वो सुन्नत निभा रहे हैं।
दूसरे को नुकसान पहुंचा के जलील। और भाई आपकी अगर इतनी जरूरत है ना तो किसी आप मुल्क दुश्मन से करके दिखाओ, ये पाकिस्तानियों के गले काटते हैं। बहुत बड़ी बात कर गया हूं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।